Hello and assalamu alaikum viewers, welcome back to another video. This is your host Mohammad Ashar Khan speaking from University Space Visa Consultant. एक और नई वीडियो, एक और नया टॉपिक, एक और नई अपडेट। और आज जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं वो EU ब्लू कार्ड है जो कि जर्मनी की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जर्मनी में जो लोग जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं वर्किंग के लिए स्पेशली, तो उनके लिए कार्ड होता है। देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होती है, बेनिफिट क्या है इस कार्ड के, और किस तरह से आप अपनी फैमिली को भी ले जा सकते हैं, और क्या क्या आपको यहाँ पे सैलरीज मिल सकती हैं, कौन कौन से इसके अंदर ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब फाइंड कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आप जर्मनी में किस तरह सेटल हो सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होगी, तो रिक्वेस्ट है आपसे कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर सबसे पहला क्वेश्चन कि ये ब्लू कार्ड है क्या। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ब्लू कार्ड देती हैं, कुछ कंट्रीज़ रेड एंड वाइट कार्ड देती हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो एक बनाई थी। खैर एनीवेज, जो ब्लू कार्ड है वो एक तरह से आपका वर्क परमिट है, बट ये एक अपडेटेड वर्जन है वर्क परमिट का, और ये मार्च 2024 में इंट्रोड्यूस कराया गया है। और इस स्पेशलाइज्ड वर्क परमिट के अंदर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि फॉरेनर वर्कर्स को जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए, बुलाया जाए जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में स्किल्ड जो वर्कर्स है उसकी कमी है, शॉर्टेज है। स्पेशली अगर आप IT के सेक्टर में है और टेक रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर है, यहाँ पर शॉर्टेज है, और ये चाह रहे हैं कि बहुत सारी फील्ड्स के अंदर लोगों को बुलाया जाए। मज़ीद है कि इनकी एक बॉटलनेक प्रोफेशन की ऑक्यूपेशन लिस्ट भी है, उसके अंदर तो और ज़्यादा इनको कमी है। उसके बाद लेटर ऑन बात करेंगे डिटेल से कि कौन कौन से प्रोफेशंस हैं। राइट नाउ आपके लिए इतना समझना ज़रूरी है कि जो ब्लू कार्ड है वो एक वर्क परमिट है, बट ये वर्क परमिट एक अपडेटेड वर्क परमिट है। इसकी बेस के ऊपर आपको रेजिडेंस भी जल्दी मिल जाती है, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, इसका बहुत फास्ट प्रोसेस है जो कि प्रीवियस वर्क परमिट से बेटर है। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, अब इस पर बात करते हैं। तो खैर व्यूअर्स, बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जिस वर्क परमिट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए EU कार्ड के लिए स्पेशली कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें याद रहे आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक जॉब ऑफर की होती है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है मिनिमम 6 मंथ्स का, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है तो आपकी जो EU कार्ड की ड्यूरेशन होगी वो उतनी ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 साल तक होती है। और अगर अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है फिर आपकी EU कार्ड की जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स तक हो जाती है। इसका मतलब है कि आपने बार बार जाके इसको रिन्यू नहीं कराना होता, एक दफ़ा ही आपको 4 ईयर्स का कार्ड मिल जाता है। खैर जर्मनी ने कुछ ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया जिनमें उनको शदीद ज़रूरत है लोगों की, और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनली स्किल्ड लोग आएँ इन प्रोफेशंस के अंदर, क्योंकि इनकी जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उसको ग्रोथ चाहिए और बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। इस लिस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, जिसमें माइनिंग भी आ जाती है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। बट याद रहे ये सारे प्रोफेशंस के अंदर आपको एक सीनियर लेवल की पोस्ट चाहिए होती है, यानी कि बहुत जो न्यू लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। उनको ऑफ कोर्स फिर उस तरह का थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, तो फिर आप EU कार्ड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, फिर आप नॉर्मल वर्क परमिट की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ स्पेशली IT प्रोफेशनल्स, टेक रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड केयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, और वो चाहते हैं इसके अंदर हाई मैनेजमेंट लेवल के लोग आएँ ताकि इन सारे ऑक्यूपेशंस के अंदर जो शॉर्टेज है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अंदर स्पेशली मेडिकल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं जिनको फिल होना ज़रूरी है। मोरओवर देखें तो आर्किटेक्ट्स की भी काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा लीगल सेक्टर के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मोर और लेस बहुत सारे शोबे इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, मैं लिस्ट ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसकी लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप फाइंड कर सकते हैं कि आप इस शोबे के अंदर हैं या नहीं है। इसके अलावा इसके प्रोसेस की बात करें तो बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं जो कि विदाउट वीज़ा जर्मनी जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जो EU के नेशनल्स हैं वो भी जा सकते हैं, तो उनके लिए तो प्रोसेस थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए स्पेशली सबसे पहले आपने एक जॉब फाइंड करनी है जिसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड की सैलरी मिले, जो कि 45,300 यूरोज़ ग्रॉस एनुअल सैलरी है। अगर आपको इस सैलरी के अंदर जॉब मिलती है तो आप डायरेक्टली EU कार्ड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो फिर आप जो है नॉर्मल वर्क परमिट की तरफ जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और थ्रेशोल्ड दिया है जो कि लोअर थ्रेशोल्ड है, और ये 41,418 समथिंग यूरोज़ का है पर एनम, और स्पेशलाइज उन प्रोफेशंस के लिए जो कि बॉटलनेक में आते हैं, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। बॉटलनेक प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनमें एक जॉब अवेलेबल और मैक्सिमम 3 लोग हैं उसको अप्लाई करने के लिए, और इससे ज़्यादा लोग अवेलेबल ही नहीं है उस जॉब में अप्लाई करने के लिए, तो ऑफकोर्स वो बॉटलनेक आ जाती है। इस वजह से उन्होंने इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कम रखा है,
और अगर आपको इस थ्रेशोल्ड के अंदर जॉब ढूंढनी है तो उसके भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा। वो प्रोफेशंस आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, उसके अंदर अगर आपको जॉब मिलती है और अगर आपकी सैलरी इतनी होती है, चाहे लोअर उसमें आती है, थ्रेशोल्ड के अंदर आती है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो लैंग्वेज का। अच्छा भी बस याद रहे कि आपको जो कार्ड है उसके अंदर लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जो जॉब है वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऑफकोर्स कुछ जॉब जर्मन मांग रही होती है, कुछ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मांग रही होती है, तो कंप्लीटली जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपकी EU ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट बन जाती है। एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हमने हमारी तालीम नहीं है, यानी कि एजुकेशन उस तरह से नहीं है, तो क्या स्टिल हम अप्लाई कर सकते हैं? ये सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली IT के सेक्टर के अंदर है, और वो भी उन लोगों के लिए जिनका 3 years प्लस एक्सपीरियंस है इन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री और प्रोफेशनल उनका एक्सपीरियंस है, तब वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट देयर डिग्री। इसके अलावा आप सोचते होंगे कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स नहीं मिल पाएंगी, तो उसके अंदर भी इन्होंने एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है। इसमें आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो मैक्सिमम 3 years पुरानी हो तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको इस थ्रेशोल्ड के अंदर जॉब मिल जाती है, चाहे लोअर में भी मिलती है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं EU ब्लू कार्ड के लिए। खैर प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो आपका जो वर्क परमिट है उसकी बेस पे आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान से अगर बात करें, इंडिया, बांग्लादेश और जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उनके लिए यही सेम प्रोसेस है कि आप सबसे पहले वीज़ा फाइल करेंगे। वीज़ा फाइल करने के बाद आप जर्मनी में लैंड करेंगे। वहाँ जाके आप फॉरेन ऑफिस में जाएंगे, जिसको ऑशलैंडर बिहोल्डे भी बोलते हैं, और ये फॉरेन ऑफिस होता है। इसके अंदर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और विद इन द फर्स्ट मंथ आपने जाकर अपना जो ब्लू कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर देना है ऑन द बिहाफ ऑफ योर वर्क परमिट। इसकी कॉस्ट की बात करें तो 100 euros का ये कार्ड होता है, और ऑफकोर्स आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है और फिर ट्रांसलेशंस वगैरह होंगी, तो मिला के मोर और लेस 300 to 400 euros आपके लग सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार्ड की बेनिफिट्स की कि आपको इस कार्ड से क्या फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले अगर आप नॉर्मल वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो उसमें दोनों में फ़र्क क्या होगा मोस्टली। तो इस कार्ड की स्पेशलिटी ये है कि ये एक तो फास्ट ट्रैक है, आपको PR की तरफ जल्दी लेके जाता है। अगर आप A1 सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज का, तो आपको 27 मंथ्स के अंदर PR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप B1 लेवल शो कर सकते हैं तो फिर आप 21 मंथ्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं फॉर PR। इमेजिन करें यू लैंडिंग इन द जर्मनी एंड यूर गुड टू गो आफ्टर 1.5 year or 2 years। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है आपका जॉब फाइंड करने का। यानी कि अगर आप किसी जॉब में गए और आपको नहीं समझ आ रही वो, और आप चाहते हैं कि आप उसको चेंज करें, शिफ्ट करें, तब भी अगर आपने 1 साल वो जॉब कर लिया तब आप बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर विद इन द 1 year आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको फॉरेन ऑफिस जाके उनको इन्फॉर्म ज़रूर करना होता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका नॉर्मल वर्क परमिट है उसमें आप बार बार फॉरेन ऑफिस जाते हैं और उसको जाके उनको इन्फॉर्म करते हैं, तभी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियसली मैंने बताया कि ये 4 years तक का हो सकता है। 4 years प्लस 3 months होते हैं इसके अंदर एक्सटेंड करने के लिए, ऑफकोर्स वो हो ही जाता है। बट जो आपका नॉर्मल वर्क परमिट है वो 2 years का मैक्सिमम जा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि 4 साल तक आपने फॉरेन ऑफिस बार बार नहीं जाना, बट आपका जो नॉर्मल वर्क परमिट है उसको एक्सटेंड कराने के लिए आपको बार बार ऑफिस जाना पड़ेगा। एक और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लिविंग जर्मनी। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम जर्मनी छोड़ देते हैं फॉर सम रीज़न, हम चले जाते हैं वापस अपने होम कंट्री में या किसी और कंट्री में मूव करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो क्या ये कार्ड हमारा एक्सपायर हो जाएगा या ये उसके बाद यूज़ नहीं हो सकेगा? तो अप टू 12 months आप जा सकते हैं, और इस विद इन 1 year आप कहीं भी जाके रह सकते हैं और फिर वापस आएंगे आप इसको एक्सटेंड करने के लिए, या ऑफ कोर्स इसको रिगेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको जर्मनी में स्पेंड करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जो आपका नॉर्मल वर्क परमिट है उसके ऊपर आपको 6 months मिलते हैं मोस्टली, और इस 6 months के अंदर आप जो है वापस आपको आना होता है ताकि आपका कार्ड रिगेन रहे। इसी के साथ साथ स्पाउस वीज़ा की बात करें तो आपको A1 लेवल का सर्टिफिकेट शो कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आपकी स्पाउस को, और जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी, आसान होंगी, और वो फास्ट ट्रैक भी होगा। स्पेशली इससे पहले जो नॉर्मल वर्क परमिट है उसके अंदर आप अगर स्पाउस को लेकर जाना चाहते हैं तो आपकी जो सैलरी उसका थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा आपको आपकी जो स्पाउस है उनको A1 लेवल का सर्टिफिकेट शो कराना होता है जर्मन लैंग्वेज का, बट इन द EU ब्लू कार्ड यू डू नॉट नीड दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर जो एक और बेनिफिट है वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हैं और अपनी स्पाउस के पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। ऑफकोर्स आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो जाएंगी, आपको शो कराने होंगे इतने अमाउंट कि आप इनका खर्चा उठा सकते हैं, उनकी फिर अकोमोडेशन वगैरह आपको शो करानी होती है, बट अगैन इट इज़ पॉसिबल। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स के अंदर देखिए तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपनी क्वालिफिकेशन को देख लेना है, क्या आपकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज्ड है जर्मनी में, आपका जो कोर्स है वो रिकग्नाइज्ड है जर्मनी में, कंपेरेबल है या नहीं है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस ब्लू कार्ड के लिए। ऑफकोर्स फिर आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल और लॉ के सेक्टर में से हैं तब आपको लाइसेंस रिक्वायर होता है,
और उसकी भी रिक्वायरमेंट्स आप जाकर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं तमाम लिंक्स ऐड करता जाऊँगा ताकि आप उसको फाइंड करें और कंप्लीट उसको रीड कर सकें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो सकता है। इसका जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपनी रिसर्च खुद भी करें और डिटेल से इसको पढ़ के फिर अप्लाई करें। इसके अंदर जो आपके कंपैटिबिलिटी या रिकग्निशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। विद इन 2 वीक्स के अंदर इसका आपको आंसर आ जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नॉर्मली अप्लाई करें तो 3 to 4 मंथ्स भी लग सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप और फास्ट चाहते हैं तो फिर आप इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं, उधर अप्लाई कर सकते हैं और मज़ीद ये प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है। तो व्यूअर्स अगेन मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ जो प्रोसेस है। सबसे पहले आपने जॉब फाइंड करनी है, उसके लिए आपको जो रिकग्निशन है वो करवानी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपने डिटेल सारी देख लेनी है, आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद होगी वो फाइंड कर लेनी है, अपना कोर्स देख लेना है क्या वो रिकग्नाइज है जर्मनी में या नहीं है, उसको फाइंड कर लेना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी H+ कैटेगरी में आती है तो वो ऑफकोर्स वहाँ पे मेंशन होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे व्हाइल यू आर अप्लाइंग और उसका प्रिंट ऐड कर देंगे। इसके अलावा आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स का, जिसके स्पॉन्सरशिप होना लाजमी नहीं है। उसकी बेस के ऊपर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे और जर्मनी चले जाएंगे। जर्मनी जाने के बाद ऑस्लैंडर बिहोर्डे जो कि इनका फॉरेन ऑफिस है वहाँ जाके अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और अपने EU ब्लू कार्ड के लिए फाइल करेंगे। EU ब्लू कार्ड मिलने के बाद ऑफ कोर्स आप फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल कर सकते हैं और जो भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। और मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको पर्सनली रिप्लाई करने का। डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे लिंक्स ऐड किए, फाइंड करें, पढ़ लें ताकि आपको डिटेल से पता चल सके सारे प्रोसेस का। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी अपडेट्स को कवर करते रहते हो इस चैनल के ऊपर, तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें। बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप को कवर करते हैं, इंटर्नशिप को कवर करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा आपका हो सकता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।